जो HCl अम्ल निकालते हैं और दूसरे एंजाइम्स निकालते हैं। यही इसी लेयर में यही कोशिका दूसरे प्रकार का काम करने लगती है। हम छोटी आंत में जाते हैं तो म्यूकस के अलावा बहुत सारे पाचक एंजाइम्स निकालते हैं ये सेल, जो हमारी अग्नाशय नहीं निकाल पाता। मान लो भोजन पचने के बाद भोजन आगे निकल गया और भोजन के पचाने के लिए सुक्रोज चाहिए, आपको माल्टोज चाहिए, लैक्टोज चाहिए, जो कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है, पैंक्रियाज में बनता है। पर भोजन तो आगे निकल चुका और वो लैक्टोज नहीं मिल पाया उसमें, लैक्टोज नहीं मिल पाया उसमें, सुक्रोज नहीं मिल पाया उसमें, जो एंजाइम्स होते हैं जो अग्नाशय में बनते हैं वो उसमें मिक्स नहीं हो पाया भोजन साथ, और भोजन आगे बढ़ गया छोटी आंत में। तो उस भोजन को पचाने के लिए एलिमेंट्री कैनाल की छोटी आंत जो होती है उसकी दीवार में भी ये सेल पाए जाते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार की, पता लगा कि के नाम से माल्टोज निकाल रहा है, कोई सुक्रोज निकाल रहा है, कोई लैक्टोज निकाल रहा है, इस प्रकार से जो है कोई पेक्टोज निकाल रहा है। तो ये छोटी आंत के अंदर भी जो भोजन जो है हमने देखा था ना, जैसे ये हमारा अमाशय है ना। अब यहाँ ये अग्नाशय ये लगा हुआ है। अब अग्नाशय से भोजन जब छोटी आंत में जाता है तो यहाँ जितना पेनक्रियाटिक जूस मिल गया उस भोजन के साथ में तो वो तो ठीक है, पर अब मान लीजिए भोजन में पेनक्रियाटिक जूस के साथ में ये लैक्टोज नहीं मिल पाया, पेक्टोज नहीं मिल पाया, जो एंजाइम्स नहीं मिल पाए, तो इसकी दीवार से ये वो रस निकल जाता है, वो एंजाइम्स यहाँ की दीवार से निकल जाता है और वो कौन निकालता है? ये सेल बीच बीच में पाया जाता है। तो जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ती है ऐसा ये सिक्रीशन का काम करने चल जाएगा। ये हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन। अब H2 क्या करती है? ये तो जनरली फिजियोलॉजी एनाटॉमी मैंने बताया आपको कि पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन में कोटिंग टू लेयर है म्यूकस सेल की, हमारी अंदरूनी भाग में, पर इसमें बीच बीच में सेल पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है, इसमें सिक्रीशन होते रहता है और जहाँ जिसकी जरूरत होती है वैसे प्रकार के एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, तत्व है, लिक्विड है, वो सिक्रीशन होते रहते हैं यहाँ पर। तो अब H2 क्या करती है? H2 सिक्रीशन का काम करती है। अब H2 जब देंगे तो इसका सिक्रीशन बढ़ा देगी, इसका भी सिक्रीशन बढ़ा देगी। अब इस सिक्रीशन की जरूरत है या नहीं है ये उसको नहीं मतलब, इसका जो काम है सिक्रीशन बढ़ा देना। जैसे मैंने आपको गाय के बारे में बताया फर्स्ट टाइम में, गाय दूध देना बंद कर दिया, ऑक्सीटोसिन का आपने इंजेक्शन लगाया, वो दूध बनाकर खत्म कर दिया। भले ही वो दूध बैलेंस नहीं है, उसमें बहुत से तत्व इनबैलेंस है, परंतु वो दूध जब बाहर निकल के आएगा 1 लीटर की हम 2 लीटर निकल के आ गया, आपने कहा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन काम किया, परंतु वो दूध जहरीला है। जहरीला इसलिए है कि बैलेंस नहीं है उसमें, कहीं नमक ज़्यादा डला तो कहीं मिर्ची ज़्यादा डली है, खाना तो बना है पर बैलेंस नहीं डला है तो वो स्वादिष्ट खाना नहीं लगेगा। इसलिए जो दूध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन वाला दूध जो है जहरीला हो जाता है, शरीर के लिए हानिकारक चालू हो जाता है। तो हम जब इसमें H2 देते हैं तो इसका सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, पर उससे मतलब नहीं है उसको कि ये निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए। तो इसलिए कई बार क्या होता है H2 में एक समस्या खड़ी होती है कि हमने H2 दिया था कब तोड़ने के लिए, H2 दिया था हमने पेशाब की मात्रा बढ़ाने के लिए, H2 दिया था हमने लाल की मात्रा बढ़ाने के लिए, परंतु दूसरे तत्वों को भी तो बढ़ाएंगे भाई, दूसरे सेल्स को, दूसरे एंजाइम्स को, दूसरे रस को भी तो बढ़ाएगा, उनको भी सिक्रीशन तो निकालेगा। हमने निकाला कि मुँह सूखा सूखा लग रहा है तो H2W अपने पानी में डाल के पी लिया, तो मुंह का सूखापन तो खत्म हो गया, जो बार बार पानी पीने के बाद और सा मुंह सूख जाता, जीभ सूख रही थी, तो उसके लिए आपने H2 में 2 बूंद W डाले और पी लिया आपने, तो ये सूखापन तो कम हो जाएगा। पर वो H2 जाएगा अंदर तो पता चला कि पाचक रस ज़्यादा बना दिया और भोजन खाली पड़ा हुआ है, पेट आते आपने खाना नहीं खाया, मुँह सूख रहा है, खाना नहीं खाया, तो जब अमाशय के अंदर जाएगा तो वहाँ से ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनना चालू हो जाएगा, तो आंतों अमाशय के अंदर जलन फैलना चालू कर देगा, एसिडिटी जलन होने लगेगा, वर्निंग टाइप होने लगेगा। और आगे जाते हैं तो छोटी आंत खाली पड़ी हुई है कि भोजन खाया पी लिया नहीं है, तो वहाँ से भी ये पाचक एंजाइम निकलना चालू कर देगा, तो पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ चालू हो जाएगी आपको, तो अपन पूछें देगा कि पेट गड़गड़ बादल की गरजने ऐसी आवाज़ आती है, एक ऐसा नहीं बोलते सब गड़गड़ की आवाज़ आ रही, गड़गड़ाहट हो रही, पेट के अंदर गड़बड़ाहट हो रही है, वो इनबैलेंस, ये छोटी आंत के अंदर जो एंजाइम निकलते हैं ये टाइम पे टाइम निकल रहा है, इनबैलेंसिंग के कारण से वो बादल गरजती ऐसी बात होती है। कई लोगों को कहते हैं, हमारे यहाँ एक छोटी सी घटना बताऊँ कि हमारे यहाँ हम लोग थे तो पहले कॉमन लेटरिन होती थी, नगर निगम बना देता था, 8-10 लोग बना देता था, सब लोग डिब्बा ले लेकर पहुँचते थे वहाँ, तो लेडीज़ की अलग थी, जेंट्स की अलग, तो एक बोलते हैं बड़े बादल गरज रहा, छींटे बौछारें हो रही है, हम समझे नहीं ये क्या बोल रहे थे, कहते बहुत बादल गरज रहे थे, वो बहुत बौछारें और छींटे पड़ रहे थे, वो किसी को
ऐसा लगता रहा हूँ घबराहट करके बाहर ही लैंग्वेज हमने सुने तो वो लेडीज हमारे जब भी सामने आए तो झुक जाए उसका चेहरा जब उस चीज़ को भाषा उसे समझ में आई। तो कहने का मतलब ये इस टाइप की कोई घटना जब घटती है तो वो काम जो हमारे छोटी आंत में पाचक एंजाइम निकलते हैं इनका डिसबैलेंसिंग इनका कम ज़्यादा निकलना है बिना मतलब का निकलना। तो हो सकता है कि आपकी H2 ये काम कर सकती है, आपने किसी के दूसरे कारण से H2 दिया था वो यहाँ सिक्रेशन बढ़ा दी पेट में, वो चीज़ तो कम हो गई पर पेट में गड़बड़ की आवाज़ आने लगी, गड़बड़ाहट चालू हो गई। तो ये डिसबैलेंसिंग जो है H2 करना चालू कर देता है, वहाँ का सिक्रेशन। दूसरी बात H2 को अपन देते हैं तो अब आते हैं वेजाइना वाले पार्ट्स में, वहाँ का भी सिक्रेशन बढ़ाएगी। तो उनने कहा वो पानी जाने लगा, सफ़ेद पानी जाने लगा, गाढ़ा तो नहीं जाएगा, पानी जैसा जाएगा, लिक्विड जाएगा, वो सिक्रेशन बढ़ना चालू हो जाएगा, एक समस्या वहाँ खड़ी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं H2 का काम है, उसकी जगह पर H1 देते ज़्यादा चढ़ा, इसलिए H2 यदि आप देते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन की बैलेंसिंग देखना जरूरी है। आपने तो पढ़ लिया कि भाई कि पेशाब इसको ज़्यादा देंगे तो पेशाब की मात्रा बढ़ा देगी, परंतु दूसरी चीज़ को भी तो बढ़ाएगी वो, क्योंकि कम तो वो भी होगी। हाँ ये जरूर है कि इलेक्ट्रोमोपैथी दवाई सुरक्षित है। यदि मान लो आपका मुंह से लार निकल रही है, जितना चाहिए उतनी निकल रही है, मुंह नहीं सूख रहा और H2 खिलाओगे तो ऐसा नहीं कि लार टपकने लगेगी, गिरेगी नहीं, मतलब वो बैलेंस कर देगी। परंतु वो पेशेंट आपके पास कंप्लेंट सिर्फ एक लेके आया कि साहब मेरी पेशाब नहीं होती, नीचे नहीं हो रही है, आपने पढ़ा कि यार H2 देना चाहिए, पेशाब बढ़ा देती है, आपने दे दिया। परंतु वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डिसबैलेंसिंग है, तो उन्होंने कहा साहब ये दवाई खाने के बाद में पेट में जलन चालू होगी, पेशाब तो ठीक है पर ये जलन ज़्यादा होगी आपकी दवाई खाने। तो ये कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि बैलेंसिंग डिसबैलेंस तो वो भी होगा। ये लिम्फेटिक कैनाल पेशेंट तो कंप्लेंट अपने पास एक लेके आता है। अच्छा हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग उसकी कंप्लेंट को देख लेते हैं कि अच्छे दुख रहा पेट दुख रहा, पेट नींद नहीं आ रही, नींद की दवाई, जैसे एलोपैथी के। पर वास्तव में इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर को ये सब चीज़ को ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। देना क्या चाहिए, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों को ढूंढेगा कि ये गैस सिरदर्द क्यों हो रहा है, नींद क्यों नहीं आ रही है, कब्ज क्यों बन रहा है, भूख क्यों नहीं लग रही है, बॉडी सुस्त क्यों रह रही है, बॉडी में पेन क्यों आ रहा है, माइंड फ्रेश क्यों नहीं लग रहा है, इतनी सारी कंप्लेंट उसने बता दिया आपको। तो हम हर एक की दवाई अलग अलग नहीं दे सकते, और अपनी पेशेंट है भी है देंगे थोड़ा बहुत रिलीफ जरूर मिल जाए, और उसकी जड़ खोजिए ये क्यों हुआ, और वो जड़ को पकड़ के देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये सब इतनी सारी कहानी पता लगी डाइजेशन से संबंधित है, तो पेट साफ करवा दो, लीवर की मेडिसिन दो, लीवर सही काम करने लगेगा, मतलब लीवर पट्टी दे दो, रेस्टोरेंट दे दो, बात खत्म, ये सब चीज़ घट जाएगी आपकी। पर हम लोग भी ट्रीटमेंट वैसे ही करते हैं जो एलोपैथी करते हैं। बुखार आ गया, बुखार की दवाई लिख दिया, नींद नहीं आ रही, नींद की गोली दे दिया, भूख नहीं लग रही थी, भूख की गोली दे दिया, भोजन नहीं पच जाती, पाचक गोली, पर वो जड़ को नहीं पकड़ता है। हम लोग भी वही विधा को पकड़ करके आगे हम लोग आज भी हम लोग करें। हम लोग सही इलेक्ट्रोपैथी बनना है तो हमने रूट खोजा कि डिसबैलेंस कहाँ से हुआ। जैसे मैं बताया कि कोई लेडीज आपको आई और जिनका ने कहा कि हमको लिकोरिया है, और लिकोरिया की शिकायत है तो हमारे पास में आ गई, हमने कहा यार लिकोरिया है तो हम H2 नेगेटिव डोज दे दें तो शायद ये लिकोरिया ठीक होना चाहिए, क्योंकि तेज देंगे तो बढ़े आएगा, उसकी अल्प मात्रा दे देंगे तो घट जाएगा, सुबह देगा, वो तो आपने सोच लिया। पर ये सोचो कि उसको कम देने से कोई दूसरा रास्ता कम नहीं बनने लगा हो, तो पता लगा कि H2 नेगेटिव तो आपने दिया, उसको गैस बनने लगी, क्योंकि पाचक रस कम बन रहा है, इधर से पाचक रस बनना कम हो गए क्योंकि H2 ने काम कर दिया। ये पेनक्रियासिक सिक्रीशन होता था उसमें भी पाचक रस निकल, उनको भी कम कर दिया। तो भोजन अधिक समय तक रुकेगा वहाँ पर, गैस्ट्रिक ट्रबल चालू हो जाएगा। इसलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बुबो कैप्सूल किसी पेशेंट पर चलाते हैं, किसी की गैस बनती है, क्योंकि उसमें H1 नेगेटिव फॉर्म है। इसलिए बुबो कैप्सूल से कई बार किसी पेशेंट में कंप्लेंट आती है, इसलिए उसको 2 टाइम से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब 1 टाइम करो सबसे सुरक्षित साधन, 24 घंटे में 1 कैप्सूल। और यदि किसी पेशेंट में चलाना पड़ा 2 बार कर सकते, वो भी कुछ दिन के लिए, हफ्ते 15 दिन ज़्यादा चला दिए ना तो वो कहेंगे साहब अब दे दो, ठीक है वो बीमारी कम हो गई है, तो ये गैस हो गई, पेट फूलने लगा, डकारें आने लगी, तो अपच हो गया, ये कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। ये बुबो कैप्सूल के बारे में बताऊँ, क्योंकि उसमें मेडिसिन तो वही है तो उसमें अल्प मात्रा में। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिक्रीशन कम कर देगा, ये काम H2 का है।
तो H2 एक ऐसी मेडिसिन है, हमको जब भी चलाना है तो म्यूकस मेम्ब्रेन को बैलेंसिंग देख के चलाना है। बहुत खतरनाक मेडिसिन है, H1 सुरक्षित मेडिसिन है, पर इसको चलाने के लिए आपको पहले सब नज़र दौड़ा कर देख लो। प्यास लगती है, बार बार प्यास तो नहीं लगती, मुँह सूखता तो नहीं है, बात करने में चिपकती नहीं थी, बैटिंग कड़ी तो नहीं हो रही है, पसीना ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब H2 नेगेटिव दे दी साहब आपने, पसीना निकला तो पसीना निकलना बंद, उसकी बॉडी पेन चालू हो जाएगा, पूरी बॉडी में पेन चालू हो जाएगा उसका। ऐसा लगेगा कि पूरी बॉडी को मसलते रहे, क्योंकि सिक्रेशन नहीं हो रहा, पसीना ग्रंथि बाहर नहीं निकल रही है ना। तो आपने H2 नेगेटिव दे दी, ये कर दिया। उसी का उल्टा डोज है, H2 को पॉजिटिव गर्म पानी से दे दो, पूरा दर्द चल जाए। कभी आपने देखना, मतलब सर्दी जुकाम का मौसम आया, कभी आपने कुछ काम किया, ठंडी के गर्मी दिन आ रहे हैं, आपने बोल गया खूब गर्मी लगी तो 2-3 लस्सी पी लिया, आपने फ्रिज का पानी पी लिया, थम्स अप भी पी लिया, कोल्ड चिल, और रात को सोया पूरी बॉडी पेन करने लगी, पूरी बॉडी में पेन चालू हो जाएगा, थकान लगने लगी, सुस्ती लगी। मतलब क्या किया आपने, बॉडी को कोल्ड डाउन कर दिया, उसी पूरी पसीना ग्रंथि को लॉक कर दिया, या एसी में बैठ गया, धूप से आया सीधे एसी में बैठ गया, पूरी पसीना ग्रंथि लॉक हो गई। 2 घंटे 4 घंटे के बाद में आपकी पूरी बॉडी में पेन चालू हो जाएगा, मस्कुलर पेन टाइप का, पूरी बॉडी में पेन चालू हो जाएगा। उसका बड़ा सिंपल से अपने कारण ढूंढ लियो, ये दिन खाने से हुआ, कल तक तो नहीं। शाम को 4 बजे हमने ये चीज़ ले ली थी, गला भी पकड़ लिया हमारा, ये सब चीज़ें हो गई। तो जब H2 की चाय में 2-4-5 बूंद डाल के पी लो, वो तुरंत 10 मिनट के अंदर चाय पीते पीते आपका बॉडी का पेन खत्म हो जाएगा। तो बॉडी पेन कोई ऐसा पेशेंट अपने सामने आता है कि साहब पूरी बॉडी में पेन होगा, अब क्या दूँ मैं? हमारी पैथी में H2 बहुत अच्छी मेडिसिन है, कहीं पर भी होल बॉडी में पेन हो रहा है, एक एक भाग उसका दर्द कर रहा है, कोई H2 की 2-4-5 बूंद को डायरेक्ट चाय में डाल दो उसी में, और चाय से लेकर पिलाता हूँ, ये चाय पी लो। चाय, काली चाय सबसे अच्छा होता है कि काली चाय में डाल के दोगे तो और अच्छा रहेगा, बिना सूखी चाय में। फिर भी यदि चाय भी है तो चल जाएगा, पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको काली चाय में। 2-4-5 बूंद डाल के देखो, अपने ऊपर प्रयोग करके देखिए आप। कई बार आपके साथ में होता है, दिन भर काम करे, पसीना निकला, ठंडा हुआ, ये बॉडी आज पूरी बॉडी स्ट्रेच कर देगी, कुछ करने का मन नहीं करता, तो उसकी 2 मेडिसिन आपके पास। या तो पूरे शरीर में, पीठ में, छाती में पेनाइल तेल लगा लो और 10 मिनट के लिए पहन के कपड़े में सो जाओ, सोफा में उठोगे बिल्कुल फ्रेश हो जाओ, पर उसमें कपड़े गंदे हो गए। दूसरा तरीका है आपका H2, काली चाय में 2-4-5 बूंद H2 डालो तो पी जाओ, 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट का चाय पीते पीते आपकी बॉडी की थकान चली जाएगी। ये फंडा H2 में है, S1 में वो फंडा नहीं है, पर उसको एक ही बार लेना, ऐसा नहीं है बार बार हर दिन हो रहा है, फिर उसका कारण ढूंढिए कि हर एक दिन दर्द तकलीफ हो रही है, कोई और बीमारी भी हो सकती है, यूरिक एसिड गड़बड़ कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ कर रहा है, या और भी दूसरी चीज़ें गड़बड़ कर रही है, वो चेक करने का। पर अभी स्वस्थ से ऐसा हो रहा है, ऐसा दर्द की बहुत अच्छी मेडिसिन है, दर्दनाशक मेडिसिन है, पर वो तरीका उसका वही है, ये क्षणिक का मतलब पसीना ग्रंथि लॉक हो गई, मस्कुलर कहीं सिक्रेशन रुका हुआ है, उस रुका हुआ सिक्रेशन को निकालने है। ये आपका H2 का प्रयोग। S1 वो काम नहीं करती, ये काम S1 नहीं करती, S1 करती है पर आपको वैसा मजा नहीं आएगा। अगर आप 1 कप चाय पीजिए तो समझ में नहीं आएगा, पर तत्काल रिजल्ट देना है तो H2 करो। हाँ अरे कमर दर्द हो रहा था, उन्होंने एक गर्म पानी से इसको खा लो, मैं लाके बताऊँ, उसके लिए कमर दर्द चला गया। देखो हमारी 2 मेडिसिन बड़ी चमत्कार कर रही है, एक फ्लू और एक हेल्थ। 2 मेडिसिन मैं अपने आप में सोचता हूँ कि ऊपर मेटी जी ने ना मालूम उस समय कौन सा दिमाग मेरा फार्मूला दिया रहा, ये 2 मेडिसिन। अभी आपने बुलाया क्या? किलो में बुलाया, 2 किलो बुलाया? नहीं, कई लोग हैं। अभी मेरी गाड़ी में 5 किलो का पैकेट और रखा, फ्लू का और हेल्को। लवनीत नौरे जो है नागपुर वाले रखते हैं। सर आपने आज बताया किलो से देते, हमने 20 खरीदे। अपन डब्बी ले लें। हमारे डिमांड का उनको तो जो कुछ करना उनको डिमांड दो।
फिर वो डिमांड कंपनी को उनको देंगे। भी बताना चाहिए ना किलो में भी हो जाएगा। वो हमको डिमांड करो और वो डिमांड के ऊपर भी आ जाएंगे। नहीं हो गए बहुत सही है खाना। जैसे यूपी में हमारा वो 250 ग्राम का पैकेट बोला है सर 4 बक्से भेज दो, 4 डिब्बे भेज दो, 5 डिब्बे भेज दो। उसमें इतना बड़ा डिब्बा होता है 250 ग्राम का ना, वो हम लोग भी मार्केट से डिब्बा लाते हैं, उसमें पैक करके दे देते। तो तुम्हारे लिए भी सुरक्षित है, क्लिनिक पर रहेगा, गिन गिन के देना है, हमको भी पैकिंग करने की